नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा क्लिनिकल संभाषण शुरू हो चुका है। सभी लोगों का स्वागत है। प्रणाम सभी लोगों को। डॉक्टर शशि मैम, आप ठीक हैं? आपका तबीयत, कान का प्रॉब्लम ठीक है अभी? नहीं सर, वो बार बार ऐसा हो जा रहा है कि अभी कल जैसे ड्राई लग रहा था तो फिर आज सुबह देखा फिर हल्का डिस्चार्ज था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पहले इतना है आवाज अंदर होती रहती है। अच्छा, मतलब पहले इतना ही है कि थोड़ा कम है? नहीं, पहले से तो काफी कम हो गया, बीच बीच में बिल्कुल बंद हो जाता है, 2-4 दिन के लिए फिर शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। हिम्मत नहीं हारना है आपको। दवाई तो ले ही रही है, ठीक हो जाएंगी। हाँ जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर अर्शिया मैम, कोई केस होगा तो बताइए। अर्चना मैम, कुछ बताइए केस। एक पुणे की बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर स्मिता मैम, डॉक्टर स्मिता देशमुख मैम, आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकती हैं। स्मिता मैम, हाँ नहीं सर, अभी तो नहीं कुछ। कोई जब पुराना होंगी केस बताइए जो आपने सॉल्व किया होगा। इतनी अच्छी डॉक्टर है आप तो। हाँ बोल दूंगी। सोचिए, सोच के बताइएगा। ठीक है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बताइए कोई केस। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है? बेटी सर बढ़िया है सर, अच्छी है सर। हाँ, आपने क्या क्या दवाई दिया था उनको, कैसे ठीक कर सर दिए? हाँ वो तो सर वो काफी टाइम हो गया उसको ठीक हुए। एक्चुअली क्या उसमें आपने ही बताया था, आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था, तो आरोग्य वर्धिनी चलाई थी सर दूध के साथ में उसको, और जो ना आब्रलो दिया था, तो उसी से उसको आराम मिल गया था सर। उनको क्या तकलीफ क्या था सर? सर हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी ना। हाँ हाँ, तो क्या क्या दिया था आपने, एक बार फिर से बता दीजिए, सब लोग लिख लेंगे। सर आरोग्य वर्धिनी दी थी, और आब्रलो आता है ना, आब्रलो दिया था, और बस हाँ दूध के हाँ साथ में देते थे आरोग्य वर्धिनी, वो उसी से उसको आराम मिल गया था। हाँ,
तो सब एकदम अच्छा हो गया ना पूरा? हाँ बिल्कुल सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सर क्या एज है आपकी बेटी की? यही होगी 13 ईयर मैम, 13 साल। अच्छा, मेंसेस का भी कुछ प्रॉब्लम था उसको? नहीं नहीं, मेंसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टार्ट ही हुआ था उसको, कोई इशू नहीं था। अच्छा अच्छा, ये और अब्रोलो कितना दिया था आपने, मतलब डोज किसका? अब्रोलो का? आप लोग मैम एक टैबलेट देते थे, एक टैबलेट ही आरोग्यवर्धनी की और एक टैबलेट ही आप लोग की। ओके ओके, 2 बार। जी, ओके सर। दूध के साथ देते थे, लेकिन उससे से उसको हाँ, आराम मिल गया। हाँ अब्रोलो मैम भी दूध के साथ देते थे? जी जी, दोनों दोनों दूध के साथ देते थे मैम, काफी अच्छा। अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब जैसे अभी मैंने हम्म, अपनी बड़ी वाली बेटी को एक अस्थि पोषक बटी आती है, उसमें उसको थोड़ा सा मुझे लगता था कि बोन में प्रॉब्लम है, तो उसको वो अस्थि पोषक बटी खिलाया, तो उससे भी उसको काफी आराम मिल जाता। अच्छा, क्या उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी एग्जैक्टली? दर्द होता था, पेन होता था बोन में, क्या? थोड़े से नहीं नहीं, पैरों में थोड़े से क्रैम्प्स आते थे, ऐसे लगता था उसको पिंडलियों में दर्द होता है, तो उसकी वजह से उसको मुझे लगता था, तो दूध के साथ में उसको अस्थि पोषक बटी देने लगे, कुछ दिनों में उसको आराम मिल गया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, हमारी दीदी का भी था एक, मैंने आपको बताया था ना कान के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो तो उनको भी जो ना, उनको भी काफी कान में भी अब काफी आराम है। अच्छा, हाँ, तो उनको तो क्या हो पहले रहा था कान कान में वही, एग्जैक्टली? एक्चुअली क्या उनका तो काफी क्रोनिक था केस, तो वो उनको कुछ ऐसा लगता था जैसे 6 जन संप्राप्ति है, लेकिन वो जो ना हमने स्टार्ट किया था आप लोगों से पूछ करके, पहले थोड़ा सा दीपन पाचन रहा था उनका, हम्म। आरोग्यवर्धिनी चलाई थी, 10 मूला रेस्ट चलाई थी, और अभी चली रही है, और स्वर्ण बसंत मालती, एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला, अच्छा, ये उनको हाँ। कान में और मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही थी एग्जैक्टली? उनको थोड़ा सा कानों में डीपनेस भी थी, और दर्द भी होता था, वर्टिगो भी थी, तो इस टाइप की प्रॉब्लम अच्छा थी। अच्छा, तो अभी फर्क पड़ा उससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, षटबिंदु तेल का नस्य उनका चल रहा है, तो वो उससे काफी उनको आराम मिल गया था। मतलब उनको फीवर, एक माइल्ड फीवर रहता था अंदरूनी, लेकिन अब अच्छा वो आज की कंडीशन में उनको वो माइल्ड फीवर नहीं रहता, कोल्ड की थोड़ी सी अच्छा प्रॉब्लम थी, वो भी उनकी कम हो गई। अच्छा, एक बार फिर से बताइए ना, क्या क्या दिया था आपने? मैम स्टार्टिंग में मैंने आरोग्यवर्धिनी दी थी उनको, और हम्म। आरोग्यवर्धिनी के साथ में मैंने उनको 10 मूला रिस्ट भी दिया था पीने के लिए, और अच्छा एकेटी दिया था, सूक्ष्म त्रिफला दिया था, स्वर्ण बसंत मालती दिया था, ये सब दिया था मैंने, ओके और षटबिंदु तेल का नस्य दिया था। ओके। जी, अभी कितना परसेंट उनको रिलीफ मिल गया है? अभी मतलब जब से मैंने उनको दवाई दी है, तब से उनको मतलब जो उनको चक्कर आते थे ना, वर्टिगो रहता था, वो उनका खत्म हो गया। अरे दूसरा वाह, उनके सर में जो भारीपन रहता था, वो उनका नहीं हुआ, उस दिन से अभी तक तो नहीं, उनको रिपीट नहीं हुआ। अरे तो वाह, बहुत अच्छा। सर कितने तो, दिन दिया आपने अभी ट्रीटमेंट, अभी कितने दिन तो हो मैम गए? अभी तो वो चल ही रहा है, मैंने उनको बोला है 3 महीने तक, अभी जैसे आरोग्यवर्धिनी 42 दिन के बाद में मैं बंद करवा दूंगा, और जैसे हम्म। 42 डेज होते हैं उसके बाद में फिर दोबारा से 7 दिन बाद गैप करके फिर चालू करवा दूंगा। ये मेडिसिन को और कितने दिन हो गए अभी अभी? लगभग लगभग ऐसे 15 दिन हुए होंगे मैम, 15-20 दिन हुए होंगे। अरे वाह, 15-20 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। जी मैम। अच्छा हाँ, सौंठ का पानी भी देते हैं उनको, मतलब डाल करके पीने के लिए, ओके शुंठी साथ मतलब जो जल है वो ही पिलाते हैं, उनको बोल देते हैं। ओके, हाँ, तो बहुत इसका अच्छा काफी अच्छा रिलीफ मिलता है मैम। यस सर। और कर्ण में कुछ डाल रहे हैं या नहीं? नहीं, मैंने कान में डालने के लिए उनको कुछ भी नहीं दिया था, मैंने केवल नाक में डालने के लिए षटबिंदु दिया था, और मैंने अच्छा बोला था षटबिंदु षटबिंदु तेल जो ना। जी मैम। कितना कितना ड्रॉप डालते थे? मैं प्रतिमास नर्स के अकॉर्डिंग 2-3 बूंदे ही डालने के लिए बोला था मैंने उनको, 2-3 बूंदे एक नाक में, 2-3 बूंदे दूसरे, मतलब दो टोटल। बार हाँ जी, 2 बार 3 बार ये वो डाल सकते थे। दूसरा मैंने अच्छा। उनको बोला था, कान जो जब आप सोते हो, तो कान हम्म। पे कोई भी मफलर या इस तरीके से आपका जो भी दुपट्टा वगैरह रहता है वो बांध करके सोया करो। हाँ, बात के लिए। जी जी, तो हाँ, तो फिर उनको वो कानों में हवा नहीं जानी चाहिए, कानों में हम्म। हवा नहीं जाएगी तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। यस तो सर। इस तरीके से उन्होंने फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनको आराम है, हालांकि वो अभी मेरे पास नहीं है, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, वो यहाँ आए थे हम्म। थोड़े दिन के लिए, लेकिन अभी फिर वो अच्छा। दिल्ली वापस चले गए, लेकिन उनको आराम है, अभी दिक्कत नहीं है। और तो स्वर्ण वसंत मालती ओडी दे रहे थे कि वीडियो? जी नहीं, ओडी दे रहे थे मैम। ओके सर, बहुत अच्छा, कांग्रेस। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी।
ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई केस डिस्कस करना है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। कोई केस बताना चाहता है? डॉक्टर वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी। हाँ जितेंद्र सर करने वाले थे ना कोई डिस्कस आज। हाँ, जितेंद्र मिश्रा जी कुछ करने वाले थे केस डिस्कस या? हाँ प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ, सर प्रणाम, बताइए। पेशेंट आज है ही नहीं, आज वो आ नहीं पाएगा इसलिए नहीं। कोई बात नहीं। बाकी आपके पुराने सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं क्या? हाँ सर, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। हाँ, ठीक है। और और आपकी राधिका मैम ठीक है? हाँ राधिका ठीक है। अभी तो उनका ये योगा एक्सरसाइज शुरू हो गया है। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस पे भी काम कर रही हैं, जॉब भी उन्होंने चेंज किया है। और तो आपके सास ससुर जी ठीक है? हाँ, ससुर जी का सर प्रोस्टेट घी की बस्ती नहीं चल रही। बाकी तो उनका सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। माता जी भी ठीक है, माता जी भी दवाइयाँ ले रही हैं, शुगर भी उनका कंट्रोल में है। क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं शुगर के लिए? शुगर के लिए सर वही अपना जो पनीर डोडा और जामुन गुठली बीज का गुड़मार का जो योग होता है ना, चूर्ण, वो दे रहा हूँ सर। और हाँ, उनको एक चंद्रप्रभा बटी, और उनको साथ में मैंने अपना जो में इसका अभ्यास का आता है, मधुनाशिनी बटी आती है शिलाजीत के साथ, वो दे रहा हूँ। तो शुगर कितना रहता है अभी? फास्टिंग पीपी रैंडम? फास्टिंग उनका 130 तक हो रहा है। और पीपी? बीपी उनका 160-170 आ रहा है। अच्छा, ठीक है। हम्म। ठीक है बाकी सर। तो वो आप शोधन के इतना लिए अच्छा डॉक्टर हैं। शोधन के लिए तैयार नहीं होती हैं, जैसे ना। तो जैसे उनको विरेचन करते हैं तो हफ्ते में अगर विरेचन देते हैं तो उनको परेशानी होने लगती है। जी, ठीक है सर। और कोई केस होगा तो बताइएगा जैसे जैसे आएंगे। हाँ सर, मैं केस डिस्कस करता हूँ। ठीक है। और डॉक्टर गुर्जर साहब, ईडल सिंह गुर्जर जी, आपको एक केस बताना चाहते थे। एक चीज पूछ रहा था सर। हाँ, पूछिए सर, पूछिए। जो सूक्ष्म त्रिफला है सर, तो सूक्ष्म त्रिफला क्या श्वेत में भी दे सकते हैं, सफेद दाग में भी? क्या चीज? सूक्ष्म त्रिफला अपना सूक्ष्म त्रिफला तो इन्फेक्शन जहाँ होता है वहां पर देते हैं। मुंह पे ना, ब्रॉड। हाँ, हाँ उसी पर, ठीक। हाँ। और कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पर। गुर्जर साहब, जी आप सर, कुछ गुड इवनिंग। डिस्कस करिए। जी सर, वो एक 14 साल की लड़की थी सर, और उसका हाँ, केस था ये। बॉर्डर लाइन हेपेटोमेगेली आया था सर उसको। अच्छा। उसको कंप्लेंट सर, उसको हेडेक था सर। पूरे ऑल टाइम 24 आवर्स उसको हेडेक रहता था। उसके घर हम्म। वालों ने सबको दिखाया, आई हॉस्पिटल में भी दिखाया, आई वाले को भी, ब्रेन वाले को भी दिखाया उसको, और जितने भी बड़े बड़े एमडी डीएम डॉक्टर्स थे सबको दिखाया सर। तो हम्म। उसको कोई रिलीफ नहीं मिला कहीं से कहीं तक। हम्म। कोइंसिडेंटली बेटर ये था, मतलब मेरे से उनका थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस हुआ था। हम्म। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ उनको पेट साफ करने के लिए कुछ चीजें दी थी, जैसे आरोग्य वर्धनी बटी दी थी दूध से, और आपका पंचकर्मा चूर्ण दिया था सर, और दो एक चीजें और दी थी, तो काफी उनको पहले से रिलीफ है। हाँ। हाँ, लेकिन सर मैं ये प्रॉपरली उससे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि अगर हेपेटोमेगेली है तो हमें प्रॉपरली क्या करना चाहिए जिससे कि वो रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ जाए। तो आप थोड़ा यकृत पे इम्प्रेशन। काम करने वाली दवाइयाँ दीजिए ना, ठीक हो जाएंगी। यकृत पे काम करने वाली कौन सी दवाइयाँ हैं, बताइए। सर एक तो कालमेघ है अपना, और हाँ। आरोग्य वर्धनी तो जो बेस्ट है ही, सबसे बेस्ट चीज। हाँ। और सर रोहित रोहितक भी शायद सर उसमें अच्छा काम करता है, स्प्लिन और उसमें लिवर हाँ। पे। हाँ। इसके इनके फॉर्मुलेशन सारे मेरे को सर कुछ भी मालूम नहीं है सर, एकदम बिगिनर्स हूँ सर, ज्यादा कुछ आता पता नहीं है, जो कॉमन है वो पता है बस। तो है ना, आप यही जो दे रहे हैं ये दीजिए। कालमेघ से भी अच्छा काम होगा, कुटकी से भी अच्छा होगा, वासा से होगा, आरोग्य वर्धनी बटी से होगा। ठीक हो जाएंगे। जी हेपेटोमेगाली कोई बहुत बड़ा बीमारी तो नहीं, ठीक हो जाएगा। जी सर, वही उसी का थोड़ा सा है, ये अगर पी टू थोड़ा से भी ये ठीक रहता है होगा। ना, कोई जैसे रिपोर्ट्स पहले देखते हैं कि बटन के लिए, फिर उसके अगर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो एक बेटर इम्प्रेशन तौर पर बहुत अच्छा रहता है सर।
तो थोड़ा सा ऐसे केसेस में हैंडल। आप उनका केस टेकिंग किए हैं क्या? अच्छे से केस टेकिंग करके बताइए। मैं मेरा एक कितने हफ्ते छोटा तक? सा मेरा पर्सनल रूल बना लिया सर मैंने थोड़ा सा इस मामले में, हाँ कि मैं एक दिन में कोई चीज नहीं पूछता। सारी चीजें क्या होता है कि एक दिन में सारी चीज हो भी नहीं पाती हैं, तो मैं कम से हाँ कम 2 या 3 दिन तक उनको नोट करता हूँ, उनकी सारी चीजें समझता है, सुनता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसीजन लेता हूँ सर। तो आई थिंक मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा प्लान किया कि एक बार में ना तो पेशेंट सारी चीजें बता पाता है, ना ही अपन लोग भी कुछ चीज क्लियर कर पाते एक दिन तक। हो सकता है बिगिनर बेसिस पे थोड़ा सा मुझे टाइम टेकिंग हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ क्योंकि सर 4-5 दिन में कोई पेशेंट बाय द वे आता है, तो उस बेसिस पे मुझे थोड़ा सा शुरुआती दौर पे ध्यान देना पड़ता है। अगर अभी अच्छा अगर मेरी शुरुआत होगी तो आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको संप्राप्ति तो बनाना पड़ेगा कि हिपेटोमेगैली क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जी सर, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप केवल ऐसे करेंगे कि हिपेटोमेगैली है इसलिए लीवर की दवाइयां दे दो 4-5 हो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं होगा। आपको हेतु निकालना पड़ेगा कि क्यों है, और उसके जो मेन कंप्लेंट है कि हेडेक हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। रात्रि जागरण है क्या, दिवा स्वाप है क्या, हाँ। ठंडा पानी पीना है, वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, वो तो बेसिक चीज है आयुर्वेद का। हेतु सर मैंने उनसे पूछा था, तो उनका एक जो नल का पानी वानी आता था कुछ टाइम पहले, तो उसकी वजह से उनको पेट में कीड़े भी मिले थे। तो उसका जहाँ तक मुझे लगता है कि उसकी वजह से इंटेस्टाइन पे भी स्वेलिंग और ये लिवर के इश्यू बना होगा, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी इसकी वजह से भी हो सकता है सर। हाँ, ये क्या तो सर एक हेतु हो गया, कृमि का हो गया, एक और भी हेतु निकालना पड़ेगा। इसलिए केस टेकिंग करिए तभी आपको अच्छा रहेगा। जी सर। ओके। ठीक है। ठीक है। नहीं तो आप वो पेशेंट बताएंगे कि मुझे कीड़े हैं तो आप कीड़े की दवाई देंगे, बोलेंगे हिपेटोमेगैली है आप उसकी दवाई देंगे, बोलेंगे हेडेक है तो आप उसकी दवाई देंगे। लेकिन वो जी संप्राप्ति नहीं समझ आएगा तो आप उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। जी सर। जी सर। ठीक है, फिर आप बताइएगा। जी थैंक सर। यू। और हाँ, बेटर ट्राई कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम मैम, सर बताइए। सर जैसे दूध और नमक का कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं, बट सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि हाँ, सैंधव नमक जो है, जो सैंधव लवण है, उसको दूध के साथ पीना विरुद्ध नहीं है। तो सर ये कितना ठीक है, और इसके बारे में आपने मुझे थोड़ा। हिंदी ट्रांसलेटेड बुक में पढ़ा होगा। यस सर, हाँ जी, हिंदी में ही पढ़ा था। तो हिंदी ट्रांसलेटेड बुक क्या ऑथेंटिक है क्या? हाँ सर, इसीलिए फिर मैंने ये आपसे पूछा कि क्या। संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। हिंदी हम्म। ट्रांसलेटेड बुक तो नॉर्मल लोग कोई भी बुक लिखने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। जी सर। सर एक और क्वेश्चन पूछना था सर। जैसे मेरे पास ना एक गृहिणी का पेशेंट है, तो सर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ठीक हो जाता है, अगेन जो है फिर उसका दोबारा बाहर का खाना पीना और वो सब कुछ शुरू होता है, दोबारा फिर उसको प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हम वो उसकी एक ही शिकायत रहती है हमेशा कि ऐसे तो मैं कब तक सारी जिंदगी दवाई खाता रहूंगा, हाँ, तो तो मेरे उनको लिए कुछ परमानेंट आप इलाज आप मत कीजिए। खाइए ना। आप बोले कि आप जीने के लिए खाना चाहते हैं कि खाने के लिए जीना चाहते हैं। सर खाने के लिए जीना चाहते हैं। तो बोले बीमार रहिए, आप आते रहिए मेरे पास, आते रहिए आते रहिए, 20 साल 30 साल 40 साल, पूरी लाइफ लॉन्ग आते रहिए, मुझे अमीर बनाते रहिए, खाते रहिए। हाँ सर, सर उसका वही हाल है, क्योंकि उसको यही है कि जैसे मान लो 15-20 दिन हमने उसका किया, बहुत उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसका ठीक हो जाता है, जैसे ही ठीक होता है अगेन उसका नहीं, फिर वो बाहर का ठीक सब नहीं कुछ होते शुरू हैं हो मैम, जाता है। ग्रहणी रोग 15-20 दिन में ठीक नहीं होता है, वो सिम्टम्स केवल सबसाइड होते हैं। ग्रहणी रोग ठीक होने में 1.5 साल लगता है, 1.5 से साढ़े सर तीन साल लगता है। लेकिन सर उसमें पेशेंस भी नहीं है ना, उसको जैसे ही तो थोड़े बोलिए कि सिम्टम कोई ठीक बात होते हैं नहीं, वो फिर चला जाता है। आप बोलिए कि आप आते रहिए, हम आपके लिए आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप आते रहिए, बीमार पड़ते रहिए, हमको भी खुश, आप भी खुश। मैम आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप शोधन करवाते रहो। आपको खाना पीना है तो खाओ, और बार बार मतलब फिर एटलीस्ट सीजनल तो शोधन कराओ, और अगर फिर प्रॉब्लम है तो बाकी तो ट्रीटमेंट है ही, तो हम देख, टॉक्सिन्स निकालते रहे। नहीं नहीं, पेशेंट को यह है कि आप थोड़ी बहुत दवाई दे दो, मुझे खाने के लिए आप खुला छोड़ दो, क्योंकि मैं बिना खाने के नहीं रह सकता। बोलिए आप खाइए, बोलिए आप सब कुछ खाइए, लेकिन हमारा दवाई कंटिन्यू लेना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। क्योंकि सर उसके लिए उसकी कई बार क्वेरी आ चुकी है, वो मेरे से कई दिन से ले रहा है, तो बीच में बोलिए थोड़ा ठीक कि हो जाता है, हम फिर वो क्या गायब हो चाहते हैं कि जाता है, आप फिर ठीक दोबारा हो। आ जाता है।
बोले हमें तो बहुत सारा खर्चा भी है, हमारा खर्चा भी निकलना चाहिए, तो आप खाते रहिए और हमें पैसा देते रहिए, हमारा भी खर्चा निकलेगा, आप भी खा रहे हैं, आप भी एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय करेंगे। हाँ सर, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास पैसा भी काफी है और बाकी हमारे पैसे भी दे के जाता है, तो हम भी सर फिर ऐसे ही करते हैं कि ठीक है। लेकिन मुझे यही लगा कि अगर कुछ ऐसा फिक्स है, कुछ हम कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक बार पूछ लेती हूँ। उल्टा पुल्टा खाएंगे भी और ठीक भी हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ सर, उसको जैसे ही हम 2-3 टाइम का उसको बोलते हैं ना रेस्ट्रिक्ट, तो 3 दिन के बाद ही उसकी कॉल आनी शुरू हो जाती, मैडम आज मैं टिक्की खा लूं, मैडम आज मैं ये कर बोलिए लूं, आज खाइए। मैं यहाँ से निकला हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कुछ खा लूं, तो अल्टीमेटली फिर सर मैं भी बोल देती हूँ ठीक है सर खा लीजिए, कोई बात नहीं, डोज डबल कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं ना ये कितने 97 में मैं एडमिशन लिया था बीएमएस में, मतलब मैं जी सर। 17 साल का था, तो मैं अपने हम्म वैद्य लोग के पास जाता था, पुणे के बड़े बड़े वैद्य लोग के पास सीखने के लिए फर्स्ट ईयर बीएमएस में। तो उस हम्म टाइम पे जो पेशेंट थे ना, वो आज भी पेशेंट हैं, ग्रहणी रोग के, श्वास के, ज्वाइंट पेन के। हम्म तो पेशेंट भी वैसे हैं और डॉक्टर भी वैसे हैं, वो आज भी वही इलाज करा रहे हैं इतने साल से। मतलब 17 साल का जब मैं था, आज मेरा एज 42 है, तब से इलाज चल ही रहा है इतने साल से। तो ठीक है ना, हम्म। आपके पास पेशेंट वही चाहते हैं, तो आप भी वैसे करते रहिए। जी सर, जी सर, हाँ, थैंक यू तो आप सर। नाराज मत होइए, जो पेशेंट ठीक होना चाहते हैं उनको परहेज बोले, जो नहीं ठीक होना चाहते हैं उनको बोले खा लो, और आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। जी सर, क्योंकि सर पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में तो हम फिर भी पेशेंट को ना बोल दिया करते थे देखो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन कई पेशेंट का हमने देखा है कि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहते हैं, उनको ना हाँ, और सब आप कुछ ऐसे वही सब चीजें चाहिए। रिलक्टेंट नहीं रहिए, आप बोले फ्लेक्सिबल रहिए, आप बोले कि हम्म आप देखिए खाएंगे तो आपको टाइम लगेगा और आपको ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ेगा, मेडिसिन उसको पचाने के लिए डबल काम करना पड़ेगा, डबल इंजन से हम्म। काम करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको दवाई खा के फिर वो उल्टा 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 पुल्टा खाइए, लेकिन आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ठीक होके चले गए, आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेना पड़ेगा। इतना डराइए भी मत उनको, थोड़ा ऐसे प्यार से बोलिए कि आपको दवाई भी खाना पड़ेगा, ऐसे बोल दीजिए। जी सर, मतलब उनको ऐसे ही चलाते रहे हम। हाँ, जी अभी सर। आपको भी तो खर्चा है, आपको हर चीज का है, तो फिर आपका कैसे चलेगा? आप सबको ठीक ही कर देंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा फिर तो। जी सर, जी सर, सर थैंक यू सर। सर पेशेंट आए हैं राजकुमार। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ठीक मत करिए, आप ठीक करिए, लेकिन पेशेंट ही ऐसे हैं तो हम, दुनिया ऐसी है तो हम क्या करें। ठीक है, आप उनको बोलिए सर, राजकुमार जी आप वीडियो ऑन करिए, ऑडियो वीडियो ऑन करिए। हाँ, इनको स्पॉटलाइट मैं कर देता हूँ, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? मोनिका मैम करेंगी? कोई करना चाहे तो कर सकते हैं इनका। सर मैं करती हूँ। हाँ, आप करिए। हाँ नमस्कार मैम। मैम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों लोग हैं, और अच्छा। ये प्राइमरी बंधत्व है ना, फर्स्ट में दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो एक बार सारा हिस्ट्री हम सोच रहे हैं एक बार लेके, फिर हमने तो जी। ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, और पेशेंट अच्छा। अभी मेरे पास 10-15 दिन से है आया है, अच्छा। और रेफरेंस पेशेंट है, तो अभी ठीक है, इनको मैंने अभी दीपन पाचन शुरू कर दिया, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पूरी हिस्ट्री लेके हम लोग इनको सक्सेस करें। जी जी। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 36 है। 36 है। अभी शादी को कितना साल हो गया है? 6 इयर्स हो गए। कितने? 6 इयर्स है, 6। 6 साल। ओके। ओके। अच्छा, अभी आप लोगों ने मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह यूज किया है? करते थे पहले? कभी नहीं किया ही नहीं मैंने। कभी भी नहीं किया? अच्छा। सर आपको कुछ तकलीफ होती है जैसे एसिडिटी, गैस वगैरह, ऐसे और कुछ भी तकलीफ है? नहीं, गैस वगैरह तो मान लीजिए क्या है कि बीच बीच में बनती है, तो अच्छा। अच्छा, और दूसरी कोई तकलीफ होती है? एसिडिटी वगैरह, सर दर्द या और कुछ भी छोटी मोटे? नहीं वैसे तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे पेट वगैरह साफ नहीं रहता है बीच बीच में, जैसा कब्ज बनती थी, अच्छा।
दूसरा अभी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह में आया कि स्पर्म्स काउंट्स मेरे कम है, ये है। अच्छा, ओके। आपको नींद अच्छे से आ जाती है? हाँ, नींद अच्छे से आती है मेरे को। अच्छा, और भूख अच्छे से लगती है? हाँ, भूख भी लगती है। अच्छा, ठीक है। आपका थोड़ा आप डेली रूटीन बताइए। कब उठते हैं सुबह? मैं सुबह तो अभी ठंड की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 5:30 5:30 रहता है, 5:30। अच्छा, फिर उठ के क्या करते हैं आप? उठ के वही अपना गर्म पानी वगैरह पी के रूटीन करने जाते हैं। हाँ, तो गर्म पानी कर पी के क्या करते हैं? वगैरह करने जाते हैं, मतलब वॉशरूम बाथरूम? वगैरह। हाँ हाँ, तो बेड साफ हो जाता है अच्छे से? हाँ, तब हो जाता है। अच्छा, अगर पानी नहीं पिया तो नहीं होता है? पानी नहीं पिया तो नहीं होता है। अच्छा, गर्म पानी में कुछ डालते हैं और प्लेन गर्म पानी? ठीक है। फिर वॉशरूम वगैरह जाके आके आप क्या एक्सरसाइज वगैरह, बाहर घूमना, क्या करते हो? एक्सरसाइज वगैरह नहीं जाता हूँ मैं। इसके बाद रूटीन करने के बाद फिर नहा धो लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद आप नाश्ता कब करते हो? नाश्ता करता हूँ 8 o'clock। 8 o'clock। नाश्ते में क्या होता है? नॉर्मली स्प्राउट, वही अंकुरित अंकुर फ्रूट रहता है, और एक या दो रोटी रहती है और सब्जी रहती है। ड्राई अच्छा, फ्रूट भी लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में। अच्छा, और उसके साथ चाय लेते हो? चाय नहीं पीता मैं। चाय नहीं पीते कभी भी नहीं? दूध लेते हो साथ में? नहीं। नहीं, ठीक है। फिर नाश्ते के बाद फिर आप क्या करते हो? नाश्ते के बाद ऑफिस चला जाता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। ऑफिस कितने बजे चले जाते हैं? ऑफिस में जाता हूँ 8:20 8:25। अच्छा, कब से कब तक होता है आपका ऑफिस? ऑफिस 8 to 8 है। अच्छा, फिर दोपहर का खाना कब होता है? लंच टाइम होता है 1 से 2। 1 बजे लंच करता हूँ। अच्छा, घर से टिफिन लेके जाते हैं? घर से टिफिन लेके जाता हूँ। तो टिफिन में क्या होता है जनरली खाने में? जनरली होता है रोटी सब्जी होती है, अच्छा, और सलाद भी रहता है। क्या रहता है? रोटी सब्जी और सलाद। सलाद में जैसे खीरा सलाद? अच्छा, खीरा, गाजर, मूली। अच्छा, ठीक है। और जब आप दोपहर में खाना खाते हो या सुबह जब नाश्ता करते हो, तब आपको अच्छे से भूख लगी होती है कि टाइम हो गया इसलिए खा लिया, या अच्छी नहीं, जोर से भूख लगी हो? खाना ही है, ऐसा है। मतलब टाइम हो गया तो खाना है, तब अच्छे से भूख लगी है या नहीं, ऐसे नहीं होता है? ये ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टाइमली कि वही नाश्ते का टाइम है ये फिक्स है, या लंच का टाइम होता है ये फिक्स है, तो उस अनुसार हम खाते हैं। है उस टाइम पे, हाँ फिक्स है तो खाना ही है, वो तो सही है। लेकिन उस समय आपको भूख लगी होती है या नहीं लगी होती है? अच्छी। नहीं, इतना तो मैंने ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया इसके बारे में कि हाँ मेरे को भूख लगी है, लेकिन ये है कि मेरा टाइम फिक्स है, तो कि चलिए, ठीक तो ठीक है। खाने के बाद पानी पीते हो तुरंत? खाने के बाद तो पानी नहीं पीता मैं। अच्छा, कितनी देर तक नहीं पीते हो? एक आध घंटे 1.5 घंटे बाद ही पीता हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद रात को खाना कब होता है? खाना फिक्स है 8:30। अच्छा, ठीक है। फिर रात के खाने में भी सब्जी रोटी या चावल, क्या खाते हैं? ये खाने में फिर कभी सब्जी रोटी रहता है, कभी चावल रहता है, चावल दाल रहता है, या खिचड़ी टाइप से रहता है, ऐसे रहता है। अच्छा, ठीक है। और पापड़, अचार, ऐसा कुछ? तो लेते हैं शाम को खाने हाँ, में रहता अचार? है। अचार कभी कभार, अचार तो डेली नहीं। अच्छा, दही खाते हैं आप? दही अभी तो ठंड का सीजन है, पहले नॉर्मली लंच टाइम में मैं दही नहीं, रायता टाइप से लेता था। अच्छा, ठीक है। रोज लेते थे रायता जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स? अच्छा, कुछ आपको स्मोकिंग कुछ हैबिट वगैरह कुछ है? टोबैको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? ओके। आपका ऑफिस का वर्क क्या सिटिंग टाइप है? ऑफिस मेरा सिटिंग टाइप है, लेकिन थोड़ा मूवमेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब
परमानेंट ECT रहता है अच्छा, जी। और स्ट्रेस वगैरह होता है ऑफिस में, काम का बहुत स्ट्रेस वगैरह होता है ऐसे, नहीं, हल्का तो रहता है, प्रेशर टाइप? हल्का रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, मतलब हल्का फुल्का रहता है अच्छा, जी। ठीक है। आप रात को खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने वगैरह कुछ जाते हो? हाँ, अभी टहलना शुरू किया है, मतलब जब से अभी थोड़ा सा, पहले तो कम ही था, लेकिन अभी जाता हूँ टहलने, मतलब अच्छा, फिर आप जी। कितने बजे सो जाते हो? मैं सोता हूँ 11 to 11:30 के बीच में। अच्छा, तो लेटते से ही नींद आ जाती है आपको तुरंत? तुरंत नहीं आती, लेकिन वही है कि 10-15-20 मिनट में आ जाती है। फिर एक बार सोने के बाद बीच में नींद उठना पड़ता है, यूरिनेशन वगैरह को कुछ ऐसा? नहीं मैडम, नहीं। सिर्फ डायरेक्ट सुबह उठते हो, है ना? नींद तभी खुलती है, सुबह ही खुलती है। अच्छा, आपको यूरिनेशन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ है? यूरिनेशन में तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मोशन करते समय कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रेशर लगाना पड़ता है वगैरह ऐसे कुछ? जब मतलब जब पेट में थोड़ा सा वो हुआ, मतलब कौन? अच्छा, जैसे फील होता है कि हाँ कब्ज है थोड़ा सा, तब टाइट मोशन होता है, तो वैसा। अच्छा, और मोशन को क्या एक ही बार जाना पड़ता है, ये 2-3 बार, कैसे कितनी बार जाते हो दिन भर में? मतलब सुबह और शाम। शाम में भी जाते हैं? अच्छा, चलिए, शाम में भी ठीक है। कभी कभी प्रेशर लगाना पड़ता है अगर कॉन्स्टिपेशन रहा, है ना? अच्छा, अच्छा, अभी ये सुबह से नाश्ते से लेके दोपहर के खाने के बीच और दोपहर के खाने से लेके रात के खाने के बीच और कुछ खाते हो, फरसान वगैरह या कुछ भी और चीज वगैरह बीच में कुछ खाते हो? ये जो दोपहर के लंच के बाद और शाम के खाने के बीच में थोड़ा सा फ्रूट लेके जाता हूँ, तो फ्रूट खाता हूँ। जैसे फल अच्छा, ले जाता हूँ तो वो खाता हूँ। एप्पल जनरली? ओके। और इसके अलावा और कुछ भी तकलीफ है आपको, दूसरी कुछ भी? दूसरी तो हाथ पैर में जलन ऐसे, या फिर ऐसे कुछ भी, पेट में नहीं। दर्द वगैरह रहता है? नहीं, अच्छा, इसके अभी पहले कुछ ऐसे भी टाइफाइड, मलेरिया, फीवर इस टाइप में कुछ हुआ है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ अच्छा, जी। कुछ जलन वगैरह कुछ भी यूरिनेशन के टाइम पे या कुछ उसके टाइम पे? ऐसा नहीं, ऐसा फील नहीं होता, ऐसा कुछ जलन वगैरह का। कुछ भी नहीं होता है? बाकी आपको जो रिलेशन में कुछ कुछ भी किसी भी टाइप की तकलीफ वगैरह कुछ होती है? बाकी सब नॉर्मल है? रिलेशन में तो कोई तकलीफ नहीं है ऐसा। अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है। ये जो आप थोड़ा स्प्राउट्स खा रहे हैं ना सर, वो थोड़ा बंद कर दीजिए स्प्राउट्स खाना। बाकी आप सब्जी रोटी खा सकते हो, थोड़ा रोटी में घी वगैरह लगा के गाय का। बाकी स्प्राउट्स बंद कर दीजिए खाने में, है ना? ओके। और कॉफी वगैरह पीते हैं, मिल्क शेक वगैरह कुछ? नहीं, चाय कॉफी ये सब नहीं पीता। अच्छा, वो रिलेशन के बाद आपको कुछ वीकनेस वगैरह फील होती है, ऐसा कुछ है, ज्यादा वीकनेस हो रही है वगैरह? नॉर्मली रिलेशन एक ही बार होता है, जैसा हफ्ते में होगा। अच्छा, नहीं तब करने के बाद तुरंत ऐसे बहुत वीक हो रहा है, वीकनेस लग रही है, ऐसे हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ? नहीं, हल्का वीकनेस, थोड़ा हल्का तो मतलब, क्योंकि थोड़ा सा जैसा अभी करने के बाद ठीक है, ठीक है। मेरी तरफ से हो गया सर का पूछ के, और किसी को पूछना है सर से तो पूछ लीजिए, कोई वैद्य को। सर एक बात दुआ। बताओ, आपको स्ट्रेस लेने का क्या है, मतलब कितना स्ट्रेस लेते हो किसी भी बात का? स्ट्रेस, नॉर्मली स्ट्रेस थोड़ा तो मैं लेता हूँ, जैसे जैसे कुछ ऑफिस का रहेगा या कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, कि जैसे नॉर्मली ये चीजें थोड़ी सी चल रही हैं, जो अभी मतलब कंसीव ना होने की वजह से थोड़ा सा है स्ट्रेस, मतलब हल्का नहीं, ये तो स्ट्रेस। 5-6 साल का है। मैं पूछ रही हूँ बचपन से कैसी आदत है, हर बात में टेंशन लेते हो कि रिलैक्स रहने की आदत रही है? नहीं, हर बात में नहीं लेता मैं, नॉर्मली जो जो कंसर्न होती है कि हाँ इसमें थोड़ा सा अटेंशन लेना है, तो उसमें लेता हूँ, बाकी सब में नहीं। अच्छा, तो उसमें फिर कैलकुलेशंस दिमाग में चलती रहती है हमेशा? जी हाँ, कि मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन की
कैसे क्या करना है ये। ओके। आपका 6 साल हो गया शादी को, है ना सर? जी। 36 की एज है, 30 की एज में आपकी शादी हुई थी। ओके। वाइफ की क्या एज है आपके? वाइफ की एज 29 है। ओके। तो एक बात बताइए, आप लोग को कब एहसास हुआ कि हमें बेबी नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? एक्चुअली आफ्टर 2 साल के बाद। 2 साल के बाद में। तो कोई ऐसा तो था नहीं कि जब शादी हुई तो कोई प्रिकॉशंस वगैरह रख रहे थे जिसकी वजह से कंसीव नहीं हुए शुरुआत में? शुरुआत में थोड़ा सा आउट ऑफ थोड़ा सा मैं आउटर मतलब एजुकेशन था? मतलब फैमिली साथ में नहीं थी थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह पे था। ट्रांसफरेबल क्या? जॉब है, ओके। तो 1 साल थोड़ा ट्रांसफरेबल। फैमिली। नहीं, मैं पूछ रही हूँ शुरुआत में जैसे शादी के साल भर तक लगभग आप लोग एक दूसरे के साथ रहे थे? शादी के 1 साल के बाद थी। 1 साल तक नहीं रहे थे साथ में लगभग, है ना? लगभग मतलब मोस्टली 15 दिन 1 महीने 15 ऐसे दिन या 1 महीने था मैं साथ में, छुट्टियां। जब ओके। छुट्टी। उसके बाद आप चले गए थे, आफ्टर 1 ईयर आप दोनों साथ रहना शुरू करे, है ना? तो एक बात बताइए, शादी के बाद में ऐसा हुआ कि लगभग साल भर आप बाहर रहे, मतलब कुछ ही दिनों के लिए मिलते थे, तो उस वजह से आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रेस? नहीं नहीं, उस टाइम पे कोई स्ट्रेस नहीं था। उस टाइम सब कुछ ओके था? हम्म। ओके। उसके बाद आप लोगों ने साथ रहना शुरू किया और मतलब कोई वैसा नहीं था कि हमें बाहर इजैकुलेशन करना है या कुछ है, या हमें तुरंत प्रेगनेंसी प्लान करना है? मतलब ऐसा नहीं था कि प्रेगनेंसी वो करना था, लेकिन नॉर्मली हम ट्राई कर रहे थे कि अगर हाँ हो नहीं, जाएगा। मतलब कि एक होता है ना कि भाई हमें नहीं चाहिए, एक होता है हमें चाहिए, तो दोनों में बहुत क्लियर कट होता है। नहीं चाहिए तो हम कुछ ना कुछ चीजें करेंगे ना भाई, हमने कॉन्ट्रासेप्शन के कोई मेथड यूज करे, या हमारा एजुकेशन बाहर हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई ये नहीं था कि यहाँ नहीं चाहिए करके, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो जब साल भर तक लगभग ये चीज रही, मतलब शादी के आपके 2 साल बाद, तब आपने टेस्ट कराया, तो फिर उस वक्त क्या निकला? आफ्टर 2 ईयर की बात की मैं पूछ रही हूँ। जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो नॉर्मली पहले तो यही कंफ्यूजन था कि क्यों नहीं हो रहा है, तो कई जगह दिखाया, मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट हुआ शुरू में ही तो। वो बात ठीक है, मैं ये कह रही हूँ ट्रीटमेंट हुआ, जब 2 साल बाद आपने टेस्ट कराया, तो मान लो मैं आपके लेवल की बात करती हूँ, मतलब कि मेल के, तो क्या उस वक्त स्पर्म काउंट लेस था जब 2 साल बाद आपने अपनी, मतलब आपकी शादी के 2 साल बाद आपने टेस्ट कराया तो? नहीं, उस टाइम पे तो स्पर्म काउंट सही था, यानी मैंने भी कराया था जब उस तो उस टाइम रिपोर्ट। स्पर्म काउंट ठीक था? ओके। उस टाइम जो पे ठीक। आपके सीमेन की कंसिस्टेंसी थी वो ठीक थी, मतलब बहुत पतला तो नहीं था, बहुत गाढ़ा तो नहीं था, या जब सीमेन निकलता है तो उसमें बर्निंग वगैरह तो नहीं रहती थी? नहीं, उस टाइम पे कंसिस्टेंसी सही थी, क्योंकि पैरामीटर सही थे उस टाइम पे, जब आफ्टर 2 ईयर जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। नहीं, आफ्टर 2 ईयर जब सब कुछ ठीक था तब आपका ट्रीटमेंट क्यों शुरू हुआ? नहीं नहीं, उन्होंने क्या है कि मुझे भी कुछ चीजें दी थी, एज ए हाँ वो सप्लीमेंट दी। अच्छा, एज ए सप्लीमेंट दी थी, मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि अगर कुछ वहां पर प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको पता चलती है, खुद ही इस वजह से पूछ रहे हूँ। ये कॉन्स्टिपेशन की सर जो हिस्ट्री है ये कितने साल से है, मतलब आप बच्चे थे जैसे स्कूल टाइम में जाते थे तब होता था ऑन एंड ऑफ, या कॉलेज टाइम से शुरू हुआ, या कब से कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है? कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री ये है कि करीब करीब ये जब मैं स्कूल स्कूल या कॉलेज, मतलब ये 10th या 12th में था मैं जब, तभी से थोड़ी थोड़ी ये जैसे पिंपल्स वगैरह थोड़ा सा आना शुरू हुए, उसी टाइम पे मेरे को कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा उसी टाइम से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पिंपल्स वगैरह आपको आना शुरू हुए 10th में, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ थॉट वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जी तो जी। उस वक्त आपका थॉट वाइज भी आपको लगता था कि काफी कुछ इधर उधर का सोचते हैं आप? तो कितना याद रहता है इंसान को? हाँ, इतना तो नहीं याद रहता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उस टाइम में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये सारी चीजें क्योंकि थोड़ी पता भी नहीं होती हैं, और चलिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारे थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर का सोचना होता है, या हमारी जो फूडिंग हैबिट्स होती है उसमें अगर हम बहुत सारी गर्म चीजें खाते हैं, तो फिर उसकी वजह से ये सब सारी प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन की एक रूट कॉज और होती है,
कि जिन लोगों को आदत होती है कि हर बात को अपने दिल से लगाते हैं या अपने अंदर मन में बैठाते हैं या एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब आपकी डाइट और आपका थॉट प्रोसेस दोनों है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस और एसिडिटी फॉर्म होगी, और कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो स्पर्म की जो क्वालिटी है या जो सीमेन का मतलब नेचर है उस पर फर्क पड़ता है। मास्टरबेशन वगैरह की हिस्ट्री सर कितनी रही है आपकी? ये शुरू में रही है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ना, क्योंकि अगर मास्टरबेशन वगैरह की हिस्ट्री ज्यादा रहती तो उससे भी इन चीजों पर फर्क पड़ता है। ठीक है सर। जी। चलिए एक बात बताइए, नींद कैसी आती है आपको? बहुत साउंड स्लिप्स होते हैं, मतलब कि जिसको कहते हैं घोड़ा बेचकर सोते हैं, या बहुत हल्की नींद है कि एक आहट से भी टूट जाती है? नहीं, हाँ, इतनी भी हल्की नहीं है ना, तो इतनी गहरी है। ये है कि अच्छा, है कि एक बार सो जाता हूँ तो मैं सुबह ही मेरी नींद खुलती है, ऐसा है। चलिए बढ़िया। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? मतलब नहीं, आपके मूड मतलब गुस्सा ज्यादा आता हो नहीं, या नहीं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हो? नहीं, नहीं। चलिए ओके सर, मेरी तरफ से हो गया। किसी और को भी कुछ पूछना है तो आपसे पूछ सकते हैं। सर आपका बेकरी प्रोडक्ट्स कुछ होता है जैसे बिस्किट, ब्रेड, पाव वगैरह कुछ? नहीं, कभी कभार ब्रेड वगैरह खाते हैं। अच्छा, और बाहर का खाना कुछ पिज्जा, बर्गर, चाइनीज इस तरीके का कुछ? नहीं मैम, नहीं। ठीक है। और सर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं मैम का केस लेती हूँ। सर आपको एसिडिटी या हेडेक होता है? एसिडिटी की नहीं है, वो कब्ज की जो है, तो एसिडिटी तो नहीं बनती, एसिडिटी नहीं है। हेडेक वगैरह होता है? नहीं, हेडेक तो नहीं होता, नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आप अपनी वाइफ को लाइए प्लीज। अभी इनकी रिपोर्ट हुई है मैम ना अभी, तो उसमें इन्होंने क्या रिपोर्ट में आया था, क्या बताया था उन्होंने? अभी ऑपरेशन के लिए बोला था ना, क्या बोला है? जो वो हुआ है उसमें वेरकोसील, मतलब उन्होंने बताया है कि वेरकोसील उसमें वेरिकोसील आया है आपके उसमें मतलब रिपोर्ट में? हाँ। क्या हुआ? साइकिल वाइकिल चलाने की आदत थी सर जी आपकी स्कूल कॉलेज टाइम में? नहीं, साइकिल तो नहीं चलाता मैं। नहीं, जैसे ऐसा होता है कि अभी दो चोट तीन लगा चीज था। बच्चों लड़कों में हो जाती है, साइकिल बहुत ज्यादा चलाना वगैरह हो गया, मान लो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, बॉल वगैरह लग जाती गेंद से चोट लगना। है। हाँ, तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है, कोई बात नहीं है। जी। कब से पता चला है वेरिकोसिल का? ये जस्ट अभी अभी ये हुआ है, इसका टेस्ट कराया है जस्ट इसके पहले, अभी लास्ट, हाँ लास्ट मंथ, ये नवंबर में ही हुआ है। तो इसमें तो अगर आपके सर मर्मा पॉइंट्स वगैरह स्टिमुलेट कराए जाएंगे तो स्पर्म काउंट ठीक हो जाएगा, अगर मर्म तो वेरिकोसिल मैंने की वजह से बताया है, sperm- मर्म हाँ। इनको बताया मैम, ठीक ना? ये हाँ जी, हाँ सारे जी सर। पाचन वाले मर्म बताया है, फिर पेनिस के पास जो स्क्रोटम में मर्म होता है वो भी बताया है अभी स्टिमुलेशन के लिए। और एक बार सर इनकी वाइफ की भी हिस्ट्री ले लिया जाए, अदरवाइज मेरे ख्याल से हाँ 9 हाँ बज रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, मैम को बुला लीजिए, मैं उनकी हिस्ट्री ले हाँ लेती प्लीज, आप अपनी वाइफ को भी बुलाएं कैमरे पर। अच्छा, साथ ही तो है। हूँ। जी चलिए मैम, अर्चना मैम, आपका आप पूछोगे ना? पहले पूछो आप। हाँ मैम, आपका नाम क्या है? तमन्ना है। अच्छा, 29 ईयर्स एज है ना आपकी? अच्छा, अभी आपको क्या क्या तकलीफ होती है, क्या परेशानी है? मैम मुझे परेशानी तो अभी वैसा कुछ मतलब जो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बताया था वो सर को कि मुझे मतलब शादी के पहले मतलब पीरियड 5 से 6 दिन रहते थे, अभी मतलब 3 ही दिन रहता है। अच्छा, ओके। तो अभी जो पीरियड रहता है उसमें कुछ दर्द वगैरह होता है? पीरियड के मतलब जब आना रहता है तो थोड़ा सा क्रैम्पिंग वगैरह, तो कि जैसे अब कल आना है तो आज थोड़ा सा क्रैम्पिंग वगैरह होगा पेट में। और पहले जब मुझे आना स्टार्ट ही हुआ है, जब क्लास से, तो मतलब फर्स्ट डे तो बहुत पेन रहता था मुझे। अच्छा, अभी सिर्फ क्रैम्पिंग होता है 3 डेज, ओके। और आपका जो ये पीरियड है कैसा, उसमें ब्लड कैसा कलर होता है? ब्लैक होता है, रेड होता है, मरून होता है, किस तरीके से होता है? रेड ही होता है। क्लॉट्स वगैरह कुछ आते हैं? क्लॉट्स अभी कभी ऐसे हमें हर पीरियड पे नहीं आते हैं, लेकिन अभी बीच में एक टाइम पे आ रहे थे थोड़ा क्लॉट्स वगैरह।
अच्छा, ठीक है। बस अभी 3 दिन आ रहा है, 3 दिन के बाद बंद हो जाता है। और ये 3 दिन ठीक से आता है कि बीच में आ रहा है, रुक रहा है, फिर आ रहा है ऐसे? 3 दिन जी, रेगुलर रहता है जब रहता है। अच्छा। क्रैम्प्स के अलावा और कोई तकलीफ होती है पीरियड्स में? क्रैम्प रहेंगे, ये पैरों में ऊपरी भाग में दर्द रहता है, कमर थोड़ा सा कमर दर्द रहता है। अच्छा, तो ये 3 दिन आ रहे हैं ये पीरियड्स, ऐसा कितने दिनों से चल रहा है, कितने सालों से, कब से? मैम ये मुझे शादी के बाद से मुझे ऐसा हो रहा है, शादी के 1-2 साल बाद से ही कम, मतलब 3 दिन आ रहे हैं। अच्छा, शादी के 1-2 साल में। पहले 5-6 दिन आया करते थे। तो रहता था शादी के पहले अच्छा, से, कभी 1 हफ्ते भी हो जाया करते थे। और ये आपके पीरियड्स हर महीने बराबर आते हैं, 28 दिन बाद, 1 महीने बाद बराबर आ रहे हैं बीच या? में मतलब मेरे जब हमने स्टार्ट किया तो जैसे कभी कभी इरेगुलर हो रहा था, मतलब 1 हफ्ते, कभी कभी 10 दिन डिले डिले आते थे। पहले तो कभी डिले ही होता था, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, डिले आगे पीछे चल रहा था। तो फिर हमने दिखाना शुरू किया था कि ये आगे पीछे क्यों हो रहे हैं। ये आगे पीछे आपको मतलब शादी के 1-2 साल बाद से ही होना शुरू हुआ था? हाँ हाँ, नहीं तो पहले तो टाइम में 1-2 दिन आगे पीछे ही होता था, नहीं तो अभी शादी के बाद से ये 1 हफ्ते 10 दिन, फिर अभी ऐसा? बीच में वगैरह ले रही थी तो अभी तो टाइम टू टाइम ही आ रहे थे, बीच में अभी मतलब 3-4 दिन आगे पीछे होता है ऐसा। अभी भी 3-4 दिन आगे पीछे होता है? हाँ, अभी इस मंथ तो नहीं आया, अभी जैसे मैंने आईवीएफ अभी कराया था ना, तो उस टाइम पे तो अगर टाइमली ही आ रहा था, वो मेडिसिन भी देते हैं ना, तो उस टाइम आ रहा था। लेकिन अभी इस मंथ तो अभी नहीं आया है, 5 को आ जाना चाहिए था, लेकिन आज तो 5-4 हो गई, अब कल कल शायद आए नहीं आए पता नहीं। चलिए इस बार करा के देखिएगा अभी क्या है कैसा नहीं। अच्छा, आपको और वाइट डिस्चार्ज वगैरह की कुछ तकलीफ होती है? वाइट डिस्चार्ज होता है बीच बीच में कभी? प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, और कुछ वजाइनल ईचिंग या फिर इन्फेक्शन या ऐसे इस तरीके से कुछ भी दर्द होता है, जलन वगैरह? वैसे तो कुछ नहीं। अच्छा, और जब आपके ये रिलेशन होते हैं, फिजिकल रिलेशन, उस टाइम पे कुछ तकलीफ होती है, दर्द होता है? इतना दर्द नहीं होता है मुझे, वीकनेस होती है? नहीं वीकनेस नहीं होता। अच्छा, चलिए ठीक है। और इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको? हाँ मैम, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कुछ तकलीफ है। अच्छा, आपका हाइट कितनी है मैम? 5 5-1 5-1 या 5-2 ऐसे ही समथिंग। अच्छा, और वेट कितना है? वेट तो अभी 69 था, 69। वेट बढ़ा हुआ है आपका, वेट कम करने की जरूरत है ना? और ठीक है, आपको भूख अच्छे से लगती है? हाँ, भूख वगैरह तो लगती है। अच्छा, और आपको नींद अच्छे से आती है? हाँ, नींद वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए आपका डेली रूटीन बताइए, सुबह कब उठते हैं, फिर क्या क्या करते हैं? जैसे सर ने बताया सब वैसे ही, सुबह जनरली तो तो सेम ही होगा। हाँ, हाँ, बस। ये 5 उठ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा लेट, फिर को टिफिन बना, फिर टिफिन वगैरह बना के देना होता है, तो टिफिन अच्छा, वगैरह बना के दिया इनको, फिर नाश्ता वास्ता कराए, फिर ये ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरा जो घर का काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन वो किया, फिर हम्म नहाना धोना, तो हम्म मतलब होते 9:30-10 बज जाता है। हम्म उसके बाद फिर मैं नाश्ता या फिर खाना कह लीजिए मैं एक बार कर लेती हूँ, तो फिर मतलब 10 बजे तक सुबह उठने के 5:30 बजे से उठने के बाद आप 10 बजे खाना खाते हो, ऐसा? हाँ, तो फिर मैं फिर बीच घर में पे बीच में फिर पानी चाय? नहीं, पानी पी लेती हूँ, बाकी चाय वाय तो कुछ नहीं, फिर नहाने के बाद 10 बजे तक नहाती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर खाती हूँ। अच्छा, उठने के बाद उठते से ही आपको मोशन हो जाता है? हाँ मैं पॉटी हो जाती हो जाता है? कुछ तकलीफ होती है मोशन में? नहीं नहीं आराम मुझे से हो जाता है, अच्छे से हो जाता है? ठीक है, फिर 10 बजे आप डायरेक्ट खाना खा लेते हो, सब्जी रोटी वगैरह? कभी कभी सब्जी रोटी खा लिया, या फिर कभी कुछ ऐसे नाश्ता ही बना के खा लिया, पोहा वगैरह ही खा लिया, तो फिर दोपहर का खाना फिर स्किप कर देती हूँ। फिर 3-4 बजे तक अगर कुछ थोड़ा सा लगता है कि भूख लग रही है, तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ। क्या होता नमकीन, है स्नैक्स में, क्या लेते हो? यही है जो नमकीन वगैरह, नहीं तो बिस्किट ले लिया, तो ऐसे ही कुछ ले लेती हूँ। अच्छा, चलिए, फिर सुबह आप चाय वगैरह लेते हो नाश्ते के या खाने के साथ कुछ? कॉफी कुछ नहीं।
कुछ नहीं, चाय कॉफी दूध जूस वगैरह कुछ? दूध दूध भी लेती हूँ, चाय कॉफी कुछ नहीं। आप ना दूध पीते हैं ना चाय कॉफी पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते? अच्छा, फिर आप सुबह नाश्ता करते हो उसके तुरंत बाद पानी वगैरह पीते हो? हाँ मैं पानी पी लेती हूँ खाने के बाद। खाने के तुरंत बाद? हाँ मैं पी लेती हूँ। हाँ, ये थोड़ा आपको कम करना होगा, या तो बंद कर दीजिए, तुरंत बाद पानी नहीं पीजिए, कंट्रोल करिए, या फिर बहुत प्यास लग रही है तो गर्म पानी पी लेना है थोड़ा, है ना, फिर 1 आधे घंटे के बाद पानी पीना है। चलिए ठीक है, फिर दोपहर का खाने में तो यही सब्जी रोटी वगैरह होता होगा अगर कभी किया तो, या फिर वही जो है। ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद आप कब खाते हो? रात में? डायरेक्ट रात में खाते हो? हाँ फिर वही अगर 4 बजे बताए ना कुछ ले लेती हूँ, भूख 4 बजे या लगती नमकीन वगैरह? हाँ, नमकीन भी बंद कर दीजिए, और जो खासकर ये बेसन वगैरह का चीज होता है, बिस्किट वगैरह होता है, ये सब बंद कर दीजिए। आपको कभी लगा तो वो रवे का उपमा होता है ना, वो बना के खाइए, रवे का जो शिरा हलवा होता है वो बना के खाइए इस तरीके से, या फिर सब्जी रोटी सबसे अच्छा अपना है, वो खाइए। मैम ठीक जैसे है। शुगर व्हाइट शुगर लेने में भी कुछ दिक्कत है कि ब्राउन ब्राउन शुगर लेनी चाहिए? हाँ, ब्राउन शुगर ठीक है, बताएंगे आपको। ओके। और बाकी रात के खाने में फिर तो फिर यही सब्जी रोटी दाल चावल। अच्छा, दालें कौन सी बनती है आपके यहाँ जनरली? अरहर की बनती है। अच्छा, अरहर की दाल बनती है। ठीक है, आप ये क्या करिए, अभी अरहर की दाल की जगह मूंग की दाल बनाना शुरू कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मूंग की दाल बनानी है ना, उससे सर को जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत है ना वो भी कम हो जाएगी। ओके। और सब्जियों में क्या क्या होती है, कौन सी होती है? सीजनल सब्जी होती है मैम, जो भी इस सीजन में आ रही है वही। अच्छा, राजमा छोला चना ये सब होता है? नहीं, राजमा वगैरह तो किसी को हमारे घर में पसंद ही नहीं है। राजमा ये छोला छोल वोला नहीं use करती हूँ। चना। तो नहीं तो अच्छा, सब्जी में ऐसा है कि हर सब्जी में आलू पड़ता है, ऐसा कुछ है? आलू नहीं, मैं ऐसे लौकी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें नहीं डालती हूँ। भाजी वगैरह में भी बहुत कम ही डालती हूँ आलू, जैसे कोई भी भाजी बना रही हूँ तो। अच्छा, जैसे खाना कुछ आप लोग हाँ, खाना ऐसे स्पाइसी खाना पसंद करते हो कि नॉर्मल होता है? नॉर्मल ही होता है। चलिए ठीक है। और इनके और बाद में कुछ ऐसे कभी मिल्क शेक वगैरह इस तरह से, दही वगैरह और कुछ ऐसे खाने की आदत है? मिल्क शेक वगैरह तो नहीं मैम, अभी गर्मी के सीजन में हाँ रायता, दही का रायता बना के ले लेती हूँ, उसमें कुछ खीरा वीरा डाल दिया उसी में, या फिर बूंदी रायता ये लिया करती अच्छा, हूँ। ऐसे दही खाते हो हाँ कभी? दही नहीं, रायते के अलावा जो दही ऐसे नॉर्मल खाया जाता है खाने के साथ, या ऐसे कभी भी बीच में? मैं प्लेन नहीं खा पाती हूँ, मैं मतलब रायता ही बना के कुछ उसमें बूंदी वगैरह डाल दिया या कुछ ऐसा ही, या छाछ अच्छा। वगैरह। अच्छा, ठीक है। और आपको इसके अलावा और कोई भी तकलीफ है? ड्राई फ्रूट्स खाते हो आप? मैं अभी कुछ टाइम से तो स्टार्ट किया है मॉर्निंग में लेना, अखरोट वगैरह, अखरोट छुहारा और बादाम। तो ये कब खाते हो आप, कितने बजे, या नाश्ते के साथ ही खा लेते हो? नाश्ते के और फ्रूट्स कब खाते हो? वगैरह कभी कभी 3-4 बजे, जब वही 4 बजे भूख लगा तब फ्रूट्स वगैरह भी ले लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, ठीक है। आपको यूरिनेशन में कोई दिक्कत? मैम ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये आपका जो वजन बढ़ा है ये कब से बढ़ा है, कितने दिनों से? मैम वजन का तब अभी 2-3-4 साल शादी के बाद से तो बढ़ता ही रहा है। अच्छा अच्छा, थायराइड वगैरह का चेकअप कराया था आपने कुछ? थायराइड वगैरह मैम जब मैंने इनिशियली हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो पहले तो ये नॉर्मल टेस्ट थायराइड वगैरह होते ही। तब सब नॉर्मल था? थायराइड उन्होंने बोला थायराइड बढ़ा हुआ है, बोले ज्यादा नहीं थोड़ा सा है, तो अच्छा, मेडिसिन मैंने लिया था 1-2 महीने, तो फिर नॉर्मल हो गया था। अभी दोबारा टेस्ट में तो थायराइड का मुझे दिक्कत नहीं। अभी दोबारा करवाया है, कुछ दिक्कत नहीं है? हाँ दोबारा अभी तो नहीं है। दोबारा करवाया है आपने? कब करवाया लास्ट थायराइड का टेस्ट? IVF के टाइम हुआ था थायराइड मैम, काफी पहले का था। अभी जब मैं IVF के लिए गई थी उस टाइम उन्होंने शायद थायराइड का पहले की रिपोर्ट देख के उन्होंने बोला थायराइड शायद नहीं कराया था थायराइड का, तो काफी टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा, आप ये टेंशन वगैरह लेते हो, स्ट्रेस लेते हो?
टेंशन वगैरह ऐसा अब थोड़ा बहुत। ये तो बच्चे का तो बस यही स्ट्रेस तो लगा ही रहता होगा दिमाग में। मैं दिन भर नहीं लेके बैठी रहती हूँ। हाँ, जैसे कभी किसी से कुछ बात हुई तो किसी ने जैसे बोल ही दिया बोले क्या हाँ होगा, हाँ माइंड में वो चीज हो जाती है, तो फिर अच्छा वो लेके मैं फिर पकड़ के नहीं बैठती, मैं बोल देती हूँ चल जब होगा होगा जो। हाँ ये बहुत बहुत अच्छी बात है। हमेशा पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, सोचोगे, खुश रहोगे, उतनी जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज वो और प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएगी। जो बीमारी, जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही है। पॉजिटिव ही रहना है, खुश रहना है। ओके। नींद आपको अच्छे से साउंड स्लीप आ जाती है? यस मैम, मैं बराबर सोती हूँ। अच्छा चलिए, और आपको इसके अलावा कोई और तकलीफ, कोई भी छोटी मोटी कुछ भी तकलीफ होती है? हेडेक, सर्दी, खांसी या कुछ भी? हो जाता है बीच बीच में, कभी महीने 2 में, अभी फिर से जुकाम हो रखा है इस टाइम। हाँ आपने, अच्छा जुकाम होता रहता है बीच बीच में? हाँ, होता रहता है। तो क्या आपको छींके वगैरह ज्यादा आती है, नाक बहती है, मेरा ऐसा नाक ब्लॉक अभी, होता है? हाँ अभी थोड़ा सा लग रहा है कि नाक थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसे नाक थोड़ा सा भारी। अच्छा, ये मतलब आपको बचपन से तकलीफ है या अभी अभी ऐसे हो रहा है या सिर्फ ठंडियों में होता है? ये थोड़ा सा जुकाम के टाइम पे ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा रनिंग में कभी शुरू में ऐसे पानी पानी जैसे नोज निकल रहा था, अभी थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा निकल रहा है। हाँ तो ये जो भी तकलीफ है, ये जो सर्दी जुकाम की, तो ये पहले से बचपन से रही है या अभी अभी शुरू हुई है, या मतलब ऐसे हमेशा बीच बीच में जो होती रहती है? हाँ, कि ऐसा कभी नहीं, का कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मौसम चेंज हुआ, कभी पानी चेंज हुआ तो उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा अच्छा, अदरवाइज नहीं होता है? नहीं बाकी है, कुछ नहीं ना, हेडेक वगैरह इस तरीके से? और कुछ भी तकलीफ, पेट में दर्द, हाथ पैर में दर्द वगैरह कुछ भी? ऐसा तो मतलब ये नहीं कि हमेशा रहता है, तो कभी कभार हो जाता है कि चलो कभी सिर भी, वैसे मेरा दर्द नहीं होता है, कभी कभार 2-4 महीने में कभी दर्द होती है। अच्छा चलिए ठीक है। अम, ठीक है, हेयर फॉल वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा शादी के बाद से तो हेयर फॉल होते ही रहे हो, बहुत हो रहा है, मतलब ऐसा जैसे, क्योंकि हम लोग कुछ टाइम यहाँ कुछ टाइम वहाँ, तो मैं सोच रही हूँ पानी चेंजेस की वजह से भी होता है। जैसे मैं मायके से जब ससुराल आई, वहाँ का पानी काफी खारा है, तो वहां हम्म हुआ हेयर फॉल होना, तो कुछ ही बाल बच्चे रह गए। तो आप एक काम करना, उसके लिए आरओ का जो पानी होता है ना, वो यूज करना बाल धोने के लिए। बाकी तो ठीक है। बहुत पतले हो गए, बहुत हेयर फॉल तो बहुत हो गए मेरे। अच्छा अच्छा ठीक है। अ, ठीक है। बाकी और किसी को कुछ मैम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मेरी तरफ से हो गया। हाँ जी मैम, मुझे पूछना है। एक बात बताइए मैम, आपका आईवीएफ कितनी बार हुआ है और किस टाइम में हुआ है, मतलब कि समय बताएंगी? मैम फर्स्ट ही टाइम कराया, 2020 में हुआ, 21 में हुआ या उसके और पहले हुआ है? अक्टूबर में कराया था मैम। फर्स्ट टाइम कब, 2022 में? इसी साल अभी हाँ जी। मैम, अभी इसी अक्टूबर में। यस मैम, अच्छा 2000। अभी हुआ है। तो ये जो जुकाम उकाम की प्रॉब्लम आईवीएफ के बाद ज्यादा होने लगी है कि पहले से ऐसे होती थी? मैम अभी मतलब जैसे, मतलब मौसम चेंज है, कुछ ऐसा कभी कुछ ऐसा उल्टा खा लिया, कुछ मीठा खा के पानी पी लिया, या फिर ऐसे हो जाता है। नहीं, जैसे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग का आईवीएफ वगैरह होता है, क्योंकि आईवीएफ ऐसा सिंपल सा प्रोसीजर तो है नहीं, उसके पहले आपकी काफी मेडिसिन खिलाते हैं, है ना? तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को होता है। इस वजह से मैं आपको पूछ रही हूँ कि ये जो अभी रनिंग नोज वगैरह, ब्लॉक्ड नोज वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आईवीएफ होने के बाद से ज्यादा होने लगी है या पहले से भी आपको ऐसा था? मैम ऐसा था, आईवीएफ से नहीं मुझे लग रहा कि आईवीएफ हो रहा है, ये जैसे ओके। शादी के वक्त में आपका ये वजन कितना था मैम? शादी के टाइम 60 के आसपास ही रहा होगा। 60 के आसपास रहा होगा, मतलब तब पर भी थोड़े से मोटे थे, है ना? हाँ, मैं इतनी दुबली पतली नहीं थी, लेकिन हाँ 60 रहा होगा। ओके। तो एक बात बताओ, जो शुरू से आपकी आदत है, क्या बैठकर ज्यादा काम करते थे आप? जैसे बैठकर पढ़ना, बैठकर घर के काम करना? मतलब मैम बैठ के पढ़ना कॉलेज टाइम तक तो, मतलब वैसे तो मेरा कुछ काम नहीं है कि उतना बैठ के ही करना है, वैसा कोई मेरा काम नहीं, नहीं। जैसे क्योंकि अगर 5'1" की हाइट पर 60 kg वेट है तो वो वजन ज्यादा होता है। अगर बच्चों में वजन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा
या तो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या तो हम खान पान में हमारे कुछ इस तरह की परेशानी है। खान पान की वजह से होगा मैम, क्योंकि अब वैसा कुछ काम रहता नहीं है, वो घर में क्या काम है, अब अकेले 2 लोग रहते हैं, कुछ काम खाया बस घर में 2 कमरे में है। नहीं, अभी की बात नहीं है, जैसे आपने कहा ना कि आप पहले भी 60 केजी के थे, तो सो मैं आपसे कह रही हूँ, तो इधर तो 5-6 सालों में आपने 9 केजी वेट गेन किया, तो उसमें तो बहुत सारी वजहें होंगी। उसमें आपका जो, जैसे आपने बोला कि आपका पीरियड शादी से पहले रेगुलर रहता था, बट शादी के बाद रेगुलर नहीं रहा है। और बातचीत में एक चीज और पता चली कि शादी के साल भर मतलब शुरुआत के टाइम में हस्बैंड बाहर रहे क्योंकि उनकी जॉब का हो रहा है ना। तो जब हस्बैंड बाहर रहे, तो क्या उसमें स्ट्रेस ज्यादा लेते थे क्या आप? कोई स्ट्रेस नहीं था। नहीं, होता है ना नॉर्मली, भाई हम शादी होती है तो सोचते हैं साथ रहें, तो अगर साथ नहीं रह रहे हैं तो एक अंदर एंजाइटी होती है थोड़ी वो बहुत। कि शादी के पहले ही ये बात हो गई थी कि भाई हमारा जॉब ऐसा है, तो हम कुछ टाइम तक हो सकता है साथ में नहीं रखेंगे। तो फिर मैं अपने ससुर घर में मतलब सास ससुर के साथ रहती थी, मायके में रहती थी, कोई ऐसा अकेले नहीं थे कि मुझे हो रहा है कि कब आएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, परिवार के साथ थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, वो क्योंकि होता क्या है कि जैसे शादी के बाद या तो बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो या तो स्ट्रेस हो, पीरियड इरेगुलर होने के कुछ ही वजह हो सकती है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर ये चीज हो रही है तो इसके पीछे ये वजह होगी। सिंपल सी बात आप समझो मेरा, ठीक है? तो सो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो इधर में जब आपको, जैसे सर ने भी बोला कि 2 साल बाद पता चला कि नहीं हो पा रहा था, तो शुरुआत में क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से हुआ कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या हमको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? मैम पीरियड इनरेगुलर हुआ था मेरा, तो अब उस टाइम पे 2-3 साल तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये था हम लोगों की, चलो ठीक है हम लोग हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उस टाइम ऐसा कोई टेंशन नहीं था, अरे नहीं हुआ, कंसीव नहीं हो रहा। जस्ट हम लोग इस पर्पज से गए थे कि पीरियड इनरेगुलर हो रहे हैं, तो ये नहीं कंसीव नहीं हो रहा, हम इसलिए दिखाने गई थी उस टाइम पे अच्छा, शुरू। ठीक है। तो क्या पता चला पीरियड क्यों इरेगुलर हो रहे हैं? उन्होंने ऐसा, मैं नेवी हॉस्पिटल ही गई थी, तो उन्होंने ऐसा कुछ खास बताया नहीं, कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए, थायराइड वगैरह, कुछ सोनोग्राफी वगैरह जो इनिशियल स्टेज पे होती है वो सब, और कुछ मेडिसिन वगैरह दे दिया, ऐसा तो कुछ डिस्कस हुआ नहीं। नहीं, मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल थी जब आपका रिपोर्ट आया तो? हाँ, वो तो उसमें वो लोग ओवरी वगैरह चेक करते हैं, वो सारी चीजें बोली ठीक है, ओवरी वगैरह सब ठीक है। तो ऐसा उनसे आपने पूछा नहीं कि मैम जब सारी चीजें ठीक हैं, हस्बैंड की भी सारी रिपोर्ट ठीक है, तो मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ, ये चीज पूछा था आपने? तो उनका यही जवाब होता है सीधा सा कि वो अब नहीं हो रहे तो हम क्या करें। नहीं, वो बात ठीक है, देखिए वो तो एक बच्चा पैदा होने में रियलिटी में हम जिम्मेदार नहीं होते, एक जीव को अगर आना है तो उसके लिए परमात्मा जिम्मेदार होता है, सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन वो हमारी स्पिरिचुअल लेवल पर या धार्मिक लेवल पर बात है। अगर हम जैसे कुछ भी मान लो टेस्ट कराए, उसमें कुछ रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ जाती है, चाहे ब्लड टेस्ट में चाहे अल्ट्रासाउंड में, या आप दोनों में से किसी के भी, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये वजह है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो उस टाइम में हम यही टेस्ट हुए तो थायराइड बोला, थायराइड का प्रॉब्लम है तो इसकी ये भी वजह हो सकती है, तो फिर मेडिसिन थायराइड की चली कि चलो थायराइड नॉर्मल हो इस वो अच्छा, उन्होंने। मतलब उस वक्त जब रिपोर्ट आया तो उसमें थायराइड निकला आपको? हाँ, थायराइड निकला था। अच्छा, तो थायराइड की प्रॉब्लम मतलब वही शादी के बाद शुरू हुई है ना? क्योंकि हाँ इसके पहले तो आपके पीरियड रेगुलर थे। हाँ, उसके पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये सब टेस्ट कराएं। ओके, तो थायराइड की रिपोर्ट जब नॉर्मल हो गई तो फिर उसके बाद? फिर मैम मतलब उस टाइम हम लोग कोची में दिखा रहे थे, फिर एक जगह और दिखा रहे थे, तो उन्होंने भी ये अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उस टाइम उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया, पर उस टाइम मतलब कोई वो नहीं हुआ कि सेप्टम है, यूट्रस में सेप्टम है। उधर पता ओके। है चला, कोची में हमने इतने 3D अल्ट्रासाउंड हुए फिर भी उन्हें पता नहीं चला कि सेप्टम है। तो ये 3 साल तो वहां ऐसे ही चले गए। जब हम दिल्ली आए तो फिर हमने भी दिखाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जब हमने दिखाया वो 3D पे उन्होंने स्कैन किया, तो उन्होंने वो किया कि ये सेप्टम है आपके, तब ये पता चला कि ये प्रॉब्लम ये भी सेप्टम है करके है। ओके, हाँ, तो फिर तब हमने उसके सेप्टम कराया। अच्छा, हाँ एक तो बात बताओ मैम, मतलब ये तो वही बाद में रिपोर्ट में आपके ये पता चला, जैसे आप दोनों जब मिलते थे, बहुत मतलब पूछ रही हूँ, क्या एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी मिलते थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर भी सब ठीक है, मतलब हमारी सारी जांचें ठीक है,
हस्बैंड के अंदर भी सारी चीजें ठीक होती हैं, उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती। मतलब मेरे अंदर जो भी है, एक औरत के अंदर भाई यूट्रस है, ओवरी है, सारे ऑर्गन्स हैं, एक मेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, सारी चीजें सब सही हैं, उसके बावजूद भी जब मिलते हैं तो बच्चा नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक दूसरे के लिए वो अफेक्शन, डेडिकेशन, डिवोशंस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो अफेक्शन नहीं होता है तो वो हार्मोन का लेवल नहीं सिक्रेट होता है। तो ऐसा किसी चीज पर तो कोई कमी नहीं थी आप दोनों के बीच में? नो मैम, हम लोग मतलब ठीक है, वो कभी कभी सोचते क्योंकि हैं अगर ऐसा होता है ना, जैसे मान लो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती हैं। नो मैम, ऐसा तो नहीं है ये सब, मतलब उस टाइम हाँ पे। जी मैम। हाँ, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैम आप जब भी खाना खाते हो भूख सही से लगी होती है, अच्छे से भूख लगी होती है आप जब भी खाते हो? इसमें भूख तो होती है, क्योंकि अब मैं जैसे अब नहाने सब काम के बाद 10-11 बजे फुर्सत हुई तो उस टाइम मुझे भूख लगी होती है कि अब भूख लगी है, जल्दी से खाऊं। अच्छा, रात को भी भूख लगी होती है? हाँ मैम, कभी कभी ऐसे अगर नाश्ता नहीं किया 3-4 बजे तो तेज भूख रहती है कि अब जल्दी से खा लेते हैं, या फिर कभी नाश्ता कर ली कुछ थोड़ा वैसा तो फिर उतना भूख नहीं रहता है। अच्छा, आप एक्सरसाइज कुछ करते हो? दिन में सोते योगा? हैं क्या? मैम कभी कभी सो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि सोना ही है कर, अब जैसे मैं अकेली हूँ दोपहर में कभी करते लेट गई तो सो गई। और कोई ऐसी चीज हो मैम जो आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए, हम पूछना भूल गए हो तो प्लीज आप बताएं। जहाँ तक मैंने अभी अपने एम आई ऑडिबल? हाँ यस मैम, मैम, यस मैम। मतलब जितना मैं अब यहाँ तक आने में तो शुरू में तो ये था कि चलो थायराइड है, फिर पता चला कि सेप्टम है, तो उसको भी वो करा दिया, वो रिमूव करा। लेकिन डॉक्टर ने ये भी बोला कि सेप्टम की वजह से ये नहीं है कि कंसीव नहीं होगा, कंसीव होता है, सेप्टम में भी कंसीव होता है, बट आगे कभी कभी रहते हैं कि वो सक्सेस नहीं होगा करके अबॉर्ट हो जाता है। तो मैंने बोला मुझे तो कभी कंसीव ही नहीं हुआ ऐसा करके। हाँ, ये सेप्टम का प्रॉब्लम पता चला। और अभी तो जब जैसे मैम आपका पीरियड जब कभी लेट आता था तो क्या आप यूपीटी टेस्ट जो होता है, मतलब यूरिन वाला प्रेगनेंसी टेस्ट, वो करके देखते थे कि ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव है? कभी ये चीज किया था? पता था कि पता ही होता था कि ये इसी था, क्योंकि जैसे ज्यादा से ज्यादा मैंने वेट किया कि 5 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, तो 1 हफ्ते बाद आ गया, फिर लगी चलो कभी कभी 10 दिन हो जाते थे तो मैं नहीं करती थी, क्योंकि और कुछ सिम्टम ही नहीं होते थे। अच्छा, आपको जॉइंट पेन वगैरह होता है कुछ? जॉइंट ये पेन पॉइंट, नी ऐसा पेन? एडियो में दर्द रहता है, इससे घुटने वुटने में तो दर्द नहीं है अभी, एडियो में जरूर रहता है, एडी में रहता है दर्द मुझे। ऐसे ऐसा होता है ज्यादा खड़े रह के काम कर लिया कंटिन्यूअस तब ज्यादा हो रहा है? खड़े रह के काम कर दिया तो एडियो में दर्द होने लगता है, अगर फिर कुछ देर बैठ जाओ तो फिर एकदम से खड़े हो तो बहुत थोड़ा सा पेन होता है, फिर चलते चलते नॉर्मल हो जाता है। अच्छा अच्छा। बाकी आपकी जो सोनोग्राफी की किसी यूट्रस और को भी वगैरह की कुछ बाकी पूछना रिपोर्ट हो तो सब पूछ नॉर्मल सकते है? हैं अदरवाइज। जैसे उन्होंने तो यूट्रस वगैरह की नॉर्मल ही बताई कि ओवरी साइज भी ठीक है, एग वगैरह भी कि हो गया, बन ही रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि अभी एमएच जैसे एएमएच भी उन्होंने अभी आईवीएफ के दौरान वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी 2.68 है एमएच, तो उन्होंने बोला ठीक है, उतना लो भी नहीं है उतना हाई भी नहीं है, लेकिन ठीक है, उतना ये नहीं है कि बहुत ही खराब है उस टाइम। फॉलिकल साइज अच्छे से बन रहा है, फॉलिकल अच्छे से निकल रहा है, फूट रहा है, मैच्योर हो रहा है, वो सब पता है आपको कुछ? हाँ मैम, वो उन्होंने बताया, बोला कि आपका एग भी मतलब नॉर्मल ही, जब नॉर्मल साइकिल में भी उन्होंने बिना इंजेक्शन वगैरह के भी उन्होंने मतलब जब फॉलिकल स्टडी के टाइम पर उन्होंने बोला एग मेरा आराम से 17-18 mm तक जाता है, आराम से बनता है वो, कि ये बढ़ भी रहा है। रप्चर हाँ भी हो रहा है सही से? हाँ, वो रप्चर वगैरह भी हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी भी आपके पीरियड्स 3-4 दिन आगे पीछे हो रहे हैं ना? इसमें अभी तक तो रेगुलर ही थे, मतलब अभी इस बार आईवीएफ के बार अभी एक बार तो आ गया था, टाइमली ही आ गया था, अब इस मंथ का तो अभी पता नहीं कितने आगे पीछे होता अच्छा, है। आईवीएफ के बाद आ चुका है एक बार पीरियड अभी टाइम पे? हाँ, तो इस बार का ठीक।
LMP क्या है लास्ट? मतलब लास्ट के कौन से तारीख को आया था? 5 तारीख को आया था, 5 अक्टूबर नवंबर 5 नवंबर को आया था। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। अभी किया आपने 2-3 दिन में कुछ UPT किया घर में? नहीं, ठीक है ठीक है। और किसी डॉक्टर को कुछ पूछना है मैम से तो पूछ लीजिए। मैम आपने IVF जो किया तो खुद से किया कि डॉक्टर ने बोला था गायनेकोलॉजिस्ट ने कि IVF करो ऐसा? मैम इसके पहले मतलब जहाँ दिल्ली में दिखा रहे थे तो पहले एक बार उन्होंने IUI किया था, IUI हुआ था तो उस पर सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मैं मतलब फिर बीच में गैप हुआ, फिर 5 से 6 महीने बाद फिर मैं गई थी उनके पास। तो फिर मैंने बोला कि मैम अब क्या करना चाहिए, अगर IUI में भी सक्सेस नहीं हो रहा है तो आप अगर इसी को बोलेंगे आप 1 बार कराओ 2 बार कराओ तो इसमें तो टाइम ही बर्बाद होना है। जब 1 बार में नहीं हुआ तो 2-3 बार में हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप इतने टाइम इसमें वेस्ट मत करिए, आप एक IVF करा लीजिए। क्योंकि मतलब तुरंत नहीं करते वो भी, कुछ मतलब हिस्ट्री हो तो ही किया जाता है। इतना बड़ा डिसीजन तभी लिया जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो तो। ऐसे कुछ भी नहीं है तो IVF का नहीं बोलते वो भी लोग, ऐसा बाकी कुछ नहीं। इसमें स्पर्म का भी था और ये सारी चीजें की उस टाइम तो स्पर्म क्वालिटी में तो स्पर्म काउंट 36 आते थे, पता नहीं बीच में अभी इतना लो हो गया। जब मैं IVF के लिए गई उस टाइम पे इनका जब ये सीमन टेस्ट हुआ तो इसमें काफी लो आया। मैंने बोला पता नहीं लैब का दिक्कत हो रहा कि किसी लैब में कुछ दिखा रहा, किसी लैब में कुछ दिखा रहा है। क्योंकि अपीयरेंस से तो नहीं लग रहा है इतना कम भी हो रहा है उनका, मतलब जो फेसिंग है उससे तो नहीं लगता है। और कुछ ये भी नहीं है, व्यसन वगैरह भी नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा कम होती है क्वांटिटी। तो हिस्ट्री तो नहीं है कुछ ऐसी। तो अभी तक तो मुझे ये कि कभी कंसीव नहीं हो रहा था, उसका तो रीजन बीच में कभी चलो थायराइड है, फिर पता चला सेप्टम है, ये चीजें हैं। पता नहीं कब एक भी बार मतलब 6 सालों में कभी रुका हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। वो हार्मोनल स्टडी वगैरह किया हो था मैम ने? वो तो किया होगा ना 100% सब? हार्मोनल और ब्लड टेस्ट वगैरह काफी सारे नहीं, वो सब लेवल होता है ना हार्मोन्स की, वो किया था क्या पूरा स्टडी? क्योंकि करते ही 100% गायनेकोलॉजिस्ट, तो उसमें कुछ बताया था क्या? हार्मोनल का तो मैम नहीं होता, जैसे TSH वगैरह ग्रुप में रिपोर्ट है ऊपर में, है क्या? ग्रुप में सारे रिपोर्ट है मैम। कुछ कल मतलब मैंने कम? बोला। ओके। ब्लड टेस्ट काफी कराए थे, कुछ हार्मोनल भी रहे होंगे शायद, LH या T3 T4 और कुछ ये हमारे कॉमन जो होते हैं ना, TSH वगैरह, FSH LH, हाँ ये तो ठीक थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं AMH वगैरह, वो जो हार्मोन्स है ना वो ठीक थे क्या? क्योंकि इतना IVF का डिसीजन तभी लेते हैं, थोड़ा सा कुछ मतलब नहीं हो रहा है तो। वो सारे तो ठीक ही थे, उन्होंने कुछ नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है हार्मोनल में वगैरह, वैसे तो उन्होंने कुछ बताया। आप दोनों आपके इसमें ना डेली रूटीन में एक्सरसाइज, थोड़ा योगा एक्सरसाइज कुछ तो इस तरह से ऐड कर दीजिए। दोनों भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो दोनों भी जब भी आपको जब पेट खाली हो, जब ये हो तो या तो सुबह उठ के दोनों मॉर्निंग वॉक को चले गए, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करे, कुछ योगा करे, थोड़ा इस तरह से करे आप भी। और शाम में भी अगर जमे तो खाली पेट थोड़ा इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह करिए। सर को तो शाम में नहीं जम पाएगा, ये सर सुबह कर सकते हैं। रात को भी खाने के बाद थोड़ा वॉक करिए, है ना? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है मैम से, सर से? नहीं तो लीव करा देते हैं। हाँ जी मैम, लीव करा दो क्योंकि हाँ। किसी को कुछ पूछना नहीं है तो प्लीज, वैसे भी टाइम भी हो गया है। हाँ। तो आप लोग लीव कर जाओ, हम लोग सर से डिस्कस करके आपको बताएंगे। सर जो भी होगा डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी आपको बताएंगे, ठीक है मैम? ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि 9:30 हो गया ना, अभी क्या डिस्कस करना है। जी सर।
ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, कल हम सुबह मिलेंगे माधव निधन की क्लास में। थैंक यू, ठीक है। प्रणाम सभी लोगों को, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। प्रणाम सर, शुभ रात्रि सर।